इंडस्ट्रीज में जो छाता उद्योग चल रहा है, इस संदर्भ में कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना डेवलपमेंट होना चाहिए था ताकि ये चाइना मार्केट से भी कॉम्पिटिटर करके आगे बढ़ सके, इन संदर्भ में चर्चा करने के लिए खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर जो अम्ब्रेला निर्माता करने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस फाउंडर हैं। सर ये बताइएगा, आप ही बताइएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से फालना में छाता उद्योग की स्थापना की, उस समय किस स्थिति में था? 1956 में मेरे पिताजी ने छाता उद्योग लगाया था। हालांकि फैक्ट्री उनकी बॉम्बे में थी, लेकिन उनका मानस था कि फालना में रोजगार मिले, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से फालना आए थे और खुद का जनरेटर लगाकर फैक्ट्री चालू की थी। और उसके बाद में इसको उद्योग मंडल में कन्वर्ट करके पूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया गया। आपके फैक्ट्री लगाने के बाद में कितनी और इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग चुकी है और किन किन संघर्ष की स्थिति से अपन गुजर चुके थे? हमारे इंडस्ट्रीज लगाने के बाद में करीब फालना में मेन उद्योग जो है वो छाता उद्योग ही है। एक दो इंडस्ट्रीज है वो छाता के अलावा है। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिक रॉ मटेरियल जो बनता है पूरे इंडिया में 3 जगह ही बनता है, फालना, कलकत्ता और बम्बई। बाकी अम्ब्रेला हर जगह बनती है, तो इसके हिसाब से भी फालना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर, फालना का छाता चाइना से किस प्रकार से कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ पाए, इसके लिए क्या योजना है ताकि ये फालना का और डेवलपमेंट हो सके? आज की तारीख में फालना का जो छाता है उसको बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कॉस्ट फैक्टर के हिसाब से करनी पड़ रही है। चाइना के छाते जो हैं वो वहाँ पे मास प्रोडक्शन होने से काफ़ी कॉस्ट वाइज सस्ते रहते हैं और यहाँ का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता है। और दूसरा, क्वालिटी वाइज भी चाइना से हमारा छाता ज़्यादा अच्छा होता है मजबूती के लिहाज से, तो उस कारण से भी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके लिए हमने केंद्र सरकार को बीच में हमने मांग भी रखी थी और हमने रिप्रेजेंटेशन किया था कि चाइना के छाते के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके और उसके छाते को थोड़ा महंगा किया जाए, जिससे यहाँ के छाते सर्वाइव, यहाँ के उद्योग जो है वो सर्वाइव हो सके। और उसको हमारी बात को मानते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी सीतारमन ने अम्ब्रेला के ऊपर जो 10% कस्टम ड्यूटी थी उसको बढ़ा करके उन्होंने 20% किया था और उसके कारण से हमें रिलीफ भी मिला है और हम कुछ स्थिति में उनसे कॉम्पीट करने में सक्षम हुए हैं। क्या फालना इंडस्ट्रीज को जो है बिजली के अंदर जो है सब्सिडी और ज्यादा मिलनी चाहिए जिसकी कॉस्ट फैक्टर कम हो सके? निश्चित रूप से राजस्थान में जो पावर के रेट है पर यूनिट वो अन्य राज्यों से ज़्यादा है, तो राज्य सरकार को चाहिए कि इसमें पावर के यूनिट में हमारे को राहत दे, उसकी रेट जो है वो कम करे पर यूनिट। और उसके साथ जो अदर्स फैक्टर जो उसमें जो जोड़ करके, कहने को तो 6 रुपये यूनिट बिजली देते हैं और दूसरे सारे उसके ऊपर इतने चार्जेस लगा देते हैं, फ्यूल सरचार्ज और दूसरे सरचार्ज के नाम से, तो लगभग 10 रुपये यूनिट के आसपास वो बिजली हमारे को पड़ जाती है। तो वो बहुत महंगी पड़ती है अन्य राज्यों के मुकाबले, तो हम उनको प्रतिस्पर्धा करने में हम लोग काफ़ी तकलीफ महसूस करते हैं। तो राज्य सरकार से भी हमारा ये रहेगा कि अगर इस उद्योग को, बल्कि पूरे राजस्थान में ही अगर उद्योगों को पनपाना है तो बिजली के ऊपर उनको राहत देनी पड़ेगी और राहत देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ से लोग पलायन करके आसपास के राज्यों में नहीं जाएं और यहीं रह करके और अपना उत्पादन अच्छा कर सके। सर, छाता उद्योग के बाद में पीपी किट का निर्माण भी आपके यहाँ पर शायद फालना में सबसे पहले हुआ था। इसके बाद में जो है और क्या डेवलपमेंट हो सकता है छाता उद्योग में इसके अलावा? छाता उद्योग में फालना में काफी डेवलपमेंट है और इंडस्ट्री भी काफी है और ये सक्षम भी है पूरे डिमांड को पूरा करने में। परंतु अभी हाल फिलहाल जो दिक्कतें आ रही है वो चाइना के माल के कारण आ रही हैं, जिसके लिए पूर्व में भी केंद्र सरकार को जो प्रतिवेदन दिया था उन्होंने और उसका माना भी था। परंतु अब अम्ब्रेला के साथ साथ अम्ब्रेला पार्ट्स के ऊपर भी सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जो यूनिट्स हैं वो सर्वाइव कर सकें और लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सके। ये चूंकि छाता उद्योग या पॉल्यूशन रहित उद्योग है, इसके अलावा और कौन कौन सी इसके अलावा डेवलपमेंट यहाँ पर होने चाहिए इंडस्ट्रीज के, ताकि छाता डेवलपमेंट भी डेवलप हो सके और अन्य इंडस्ट्री भी डेवलप हो सके इसको लेकर? नहीं, यहाँ पे बेसिक जो छाता निर्माण के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है उसकी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर लगनी चाहिए। जैसा कि साहब ने बताया कि लाइट का जो यूनिट पर यूनिट है वो खर्चा वो भी कम आना चाहिए। और इसके साथ साथ में कई टेक्निकल यूनिट्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, आसपास के क्षेत्रों में नहीं है, जिसके लिए कि हम लोगों को गुजरात या उधर जाना पड़ता है। तो वैसी इंडस्ट्री भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे लगे तो हमको काफी उसमें मदद मिल पाएगी। फाइनेंशियल तौर से अपन वित्तीय
क्या सुविधा चाहते हैं? वित्तीय तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलरली अम्ब्रेला इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है। इस छोटी सी इंडस्ट्री को फोकस करके गवर्नमेंट स्कीम्स लाए जिससे कि सब्सिडीज मिले, इंटरेस्ट सब्सिडीज मिले, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर राजनीतिक तौर से कितना सहयोग मिल रहा है इस इंडस्ट्रीज को? प्रैक्टिकली कोई डायरेक्ट सहयोग कोई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बस काम चल रहा है अपने संसाधनों और अपने काम से काम। ये छोटा सा फालना गांव जो है छाता उद्योग पर निर्भर करता है, अधिकांश इंडस्ट्रीज यही है यहाँ पर। तो ये चाइना से किस प्रकार से जो है आगे बढ़ सकता है इंडस्ट्रीज को लेकर के? चाइना के साथ में कंपटीशन करने के लिए हमको गवर्नमेंट के सपोर्ट की भी पूरी जरूरत होगी, और जिस तरीके से अदर कॉस्ट जो हमारी इंक्रीज हो रही है वो मेनली एक तो पावर के कारण हो रही है और लेबर ऑटोमेशन नहीं होने के कारण हो रही है। तो इन दो फील्ड्स के अंदर अगर गवर्नमेंट हमारा सहयोग करे तो निश्चित तौर पे हम चाइना के साथ में अच्छी तरीके से कंपटीशन कर सकते हैं।